चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी किया है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा, इंक्वायरी कमीशन ने सिर्फ वक्त जाया किया, कोई नतीजा निकाला और ना कोई राय दी। टीएलपी के किसी रुकन का बयान कलमबंद नहीं किया गया। धरने की वजह से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, किसी को कोई परवाह नहीं। मजीद अहवाल जानते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब रिपोर्ट पेश की गई इंक्वायरी कमीशन की, तो उस पर बरहमी का इजहार किया और अदम एतमाद का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि फ़िलहाल इस रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं कर रहे, ताहम वफाकी हुकूमत से इस हवाले से जवाब तलब करेंगे कि वफाकी हुकूमत इस रिपोर्ट को किस नज़र से देखती है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 2 हफ्तों में इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर जवाब तलब किया है और उसके साथ साथ जो इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान थे उनसे भी तहरीरी जवाब तलब किया गया है कि उन्होंने रिपोर्ट कैसे तैयार की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत का आगाज़ किया तो अटार्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो पढ़कर सुनाई, जिस पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये रिपोर्ट जो है इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया, ये रिपोर्ट 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको देने वाली चीज़ है। ये किसी अखबार का आर्टिकल तो ज़रूर लगता है, लेकिन ये किसी भी मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट नज़र नहीं आ रही। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि एक बंदे को बचाने के लिए लगता है कि ये सब कुछ किया गया है। जब रिपोर्ट के अंदर साबिक DG ISI फैज़ हमीद के बारे में अटार्नी जनरल ने बताया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा लगता है कि सिर्फ फैज़ हमीद को ही क्लीन चिट देने के लिए ये सारा काम किया गया है और उनको बुलाया तक नहीं गया बल्कि उनको एक सवालनामा भिजवाया गया, जबकि TLP जो कि मरकज़ी किरदार थी इस धरने का, जिसने धरना दिया था, उसके भी किसी एक बंदे को भी इंक्वायरी कमीशन ने नहीं बुलाया। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इससे संजीदगी का पता चलता है कि TLP वालों से खुद भी नहीं पूछा गया कि धरना क्यों कराया, किसने कराया था। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमें ये रिपोर्ट देखकर बहुत मायूसी हुई है। पाकिस्तान जो है उसके हालात पहले ही ख़राब है और अरबों रुपए का नुकसान हुआ फैज़ाबाद धरना कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट ने कितनी समातें की। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया तो पूरी कौम का वक्त ज़ाया किया गया, पैसा ज़ाया किया गया और इंक्वायरी कमीशन ने सिवाय वक्त ज़ाया करने के कोई भी काम नहीं किया। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर फैज़ाबाद जो धरने का फैसला दिया गया था 2019 में, अगर उस पर फैसला हो जाता तो 9 मई जैसे वाक़यात हैं वो भी रुक जाते। और अटार्नी जनरल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हिदायत की कि क्या हुकूमत अब भी कानून साजी नहीं करेगी। अगर हुकूमत एजेंसियों के किरदार के हवाले से या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनसे मुतल्लिक़ कानून साजी नहीं करती और इस मामले को संजीदा नहीं लेती तो हो सकता है कि 9 मई जैसे किसी और वाक़े का इंतज़ार किया जा रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस की जो समाअत है वो 2 हफ्तों तक मुलतवी की है और इंक्वायरी रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए वफाकी हुकूमत से जवाब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमानत गशकोरी, हमें अपडेट करें। वफाकी वजीर सनद व पैदावार राना तनवीर ने कीड़े लगी गंदम की दरामद का नोटिस लिया है। वफाकी वजीर ने गली सड़ी गंदम इंपोर्ट की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। फूड कमिश्नर सैयद वसीमुल हसन 3 रुकनी कमेटी की सरबराही करेंगे। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ वकास अजीम से। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर फूड सिक्योरिटी ने इस बात का नोटिस लिया है जिनको ये इतला मिली थी कि पाकिस्तान में जो गंदम दरामद हुई है उसमें कई लाख मेट्रिक टन में गंदम जो है वो गली सड़ी हुई थी और उसमें कीड़े पड़े हुए थे। वज़ीर फूड सिक्योरिटी ने इसका नोटिस लेते हुए एक तहकीकाती कमेटी कायम करने का फैसला किया है। 3 रुकनी कमेटी है और इसकी जो सरबराही है फूड कमिश्नर सैयद वसीमुल हसन करेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का ये कहना है कि तहकीकाती कमेटी कीड़ों वाली गंदम इम्पोर्ट करने के शफाफ अंदाज में तहकीकात करेगी और कमेटी नाकिस और कीड़ों वाली गंदम की एक रिपोर्ट पेश करेगी और देखा जाएगा कि कौन लोग इसमें मुलव्वस थे जो कि गली सड़ी गंदम बरामद करने में मुलव्वस पाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकास अजीम हम तक तफसीलात पहुँचाने के लिए। कोटे के मुताबिक गंदम की खरीदारी की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि उनके खिलाफ केस बनाने की बहुत कोशिश की गई, उन्होंने या उनकी टीम ने कोई गलत काम नहीं किया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कुछ लोगों की उनके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश कभी पूरी नहीं होगी, 10 साल बाद भी अपना जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट किसानों से गंदम खरीदती है, ना कि बाहर के मुल्कों से। तो पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक
ना बनता है, ना है, ना था। पंजाब एक अपना कोटा मुकर्रर करता है कि हमने इतना ख़रीदना है, वो हर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट करती है। उसके बाद पूरे मुल्क में गंदम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है जिस पे ना कोई गलत किया है, क्योंकि हमारी टीम ऐसी थी कि कहीं पे भी कोई चीज़ अगर नीचे से कोई गलत आ भी रही होती थी तो मेरे जो सेक्रेटरी होता था, चाहे वो सेक्रेटरी टू सीएम, वो मुझे सख्ती से उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए आपने ये नहीं करना। तो मेरे पास अच्छी टीम थी, तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ होने भी नहीं दी जो अगर नीचे से कोई आ रही है तो वो मेरे से थ्रू हो जाए। तो उस सिलसिले में तो वो लोगों को मायूसी होगी कि कोई इंक्वायरी या कुछ है। लाहौर में नून लीग की अहम मुशावरती बैठक में गंदम खरीदारी की पॉलिसी और बहरान पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की खरीदारी की हतमी पॉलिसी पर मुशावरत की गई। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। जी, मुस्लिम लीग नून का आज सीनियर कायदीन का मशावरती इजलास था, जिसकी सदारत की कानून मोहम्मद नवाज शरीफ ने। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शिरकत की, जबकि ख्वाजा साद रफीक, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, बिलाल अज़हर कियानी, एहसन इकबाल और दीगर इस इजलास में शरीक थे। आपको बताएं कि इस इजलास में मजमूई तौर पर ज़राए के मुताबिक 3 जो एजेंडा आइटम थी वो शामिल थी। पंजाब में गंदम खरीदारी के बहरान के हवाले से सरासल गुफ्तगू की गई और इस इजलास में मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत की गंदम बहरान के हवाले से जो पॉलिसी है उसके नुकात और तरजीहात और पॉलिसी के हवाले से जो है वो इजलास सीनियर कायदीन को आगाह किया गया। जबकि इजलास में 11 मई को होने वाले मुस्लिम लीग नून के मजलिस आमला के इजलास के हवाले से भी जो मशावरत है वो की गई है, जिसमें मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ को दोबारा मुस्लिम लीग नून का सदर बनाने के हवाले से करारदाद पेश की जाएगी और मरकज़ी मजलिस आमला के इस इजलास में नवाज शरीफ दोबारा से जो है वो पार्टी की सदारत की कमान संभालेंगे। ज़राए ने कन्फर्म किया था कि इस इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी जो है वो शिरकत करेंगे और इस इजलास में जो है वो जो रिपोर्ट है गंदम बरामदगी की वो उसके खदोखाल भी शेयर करेंगे कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से। लेकिन जो वज़ीर आज़म है वो एट द 11th आवर जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मंजूर। जस्टिस अतहम मिनल्ला ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। मजीद तफसीलात जानते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए हैं मजीद? जी, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें ना देने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर समाअत की आज और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल कर दिए हैं और जो अपीलें थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये करार दिया गया है कि मखसूस नशिस्तें जो है वो किसी भी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। अगर तनासुब के हिसाब से जब मखसूस नशिस्तें एक जमात को मिल जाती हैं तो फिर अगर मखसूस नशिस्तें बच भी जाती हैं या किसी सूरत में मखसूस नशिस्तें नहीं मिल पाती हैं एक जमात को, तो एक जमात की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। जबकि केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से एक सियासी जमात जो है अगर उससे किसी वजह से उसका निशान इंतखाबी निशान जो है वो छिन गया था तो क्या उस सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है? ऐसा कौन सा कानून है, कहाँ पर यह लिखा हुआ है कि वो जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? जबकि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जैसे अतहर मिनल्ला ने कहा कि कौन सा ऐसा कानून है, हमें आकर इलेक्शन कमीशन दिखाए कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दूसरी जमात को कैसे दी जा सकती हैं। ना तो ये आइन में लिखा है और ना ही ऐसा कोई कानून है कि एक सियासी जमात की मखसूस नशिस्तें दूसरे को दे दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका।
रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुकी। हमारी 80 नशिस्तों पर 2/3 अक्सरियत का दावा किया जा रहा था। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अदालती फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हम यही वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है, सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, जो PTI बैक कैंडिडेट्स ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करके जिस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक था, ये उनकी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को ये सारे सीटें दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी। हम थ्रू आउट ये कहते रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हमें अदलिया से एतमाद है, अदलिया पे एहतराम है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि बाकी भी केसेस ऐसे उठाए। आवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। एज वी स्पीक हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और हमने कहा है कि अगर मुज़ाकरात हुई किस पॉइंट पे हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बड़े इक़दामात। अप्रैल में ओवर बिलिंग 0 हो गई। 31 करोड़ यूनिट लेस्को सार्फिन को वापस। शहरी बिजली के भारी भरकम बिलों से बच गए। मोहसिन नकवी के एक इकदाम ने सार्फिन के अरबों रुपए बचा लिए। लेस्को ने स्कैंडल से मुतालिक FIA को तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी। मोहसिन स्पीड काम कर गई। लेस्को सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। लेस्को सार्फिन को ओवर बिल किए गए 31 करोड़ यूनिट्स वापस मिल गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अप्रैल में 1 यूनिट भी ओवर बिल नहीं हुआ। अवाम पर बिला वजह कोई बोझ नहीं डाल सकते। ओवर बिलिंग पर 102 के करीब FIR दर्ज की गई। SE शेखुपुरा को ओवर बिलिंग पर गिरफ्तार किया गया। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बिल्कुल बकअप किया और उन्होंने कहा बिल्कुल ये एक ऐसी चीज़ है जो करें और उनको बड़ी खुशी हुई जब बताया, ये रिज़ल्ट बताया तो वाज वेरी हैप्पी। दूसरा जो पब्लिक को रिलीफ मिला है वो अभी 31 करोड़ यूनिट जो हैं वो कंज्यूमर्स को वापस किए गए जो ओवर बिलिंग में आए थे। तो 31 करोड़ यूनिट वापस हुए हैं, ओवर बिलिंग रुक गई है। और एटलीस्ट देखें किसी का बिल अगर 5,000 था और उसका 10,000 आता तो उसके लिए बहुत मैटर करती थी ये चीज़। तो काफ़ी बड़ा रिलीफ है ये जो मिल गया है लोगों को और आई होप ये आगे कंटिन्यू करेगा। इसके ऊपर 102 के करीब FIRs हुई थी। आज भी इन्होंने एक SE हैं शेखुपुरा के, उनको अरेस्ट किया है इसी सिलसिले में क्योंकि वो मैसिव स्केल में इसमें इन्वॉल्व थे। ओवर बिलिंग में इनके पास सारा डाटा मौजूद था, वेरीफाई किया इन्होंने और उसके बाद आज उन्होंने एक SE को पकड़ा। उससे पहले एक्सिन भी 2 अरेस्ट कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं। नीचे वाला स्टाफ हम लोगों ने स्पेशली कहा था कि ना अरेस्ट करें बिकॉज उनका कसूर नहीं होता। डेफिनेटली ऑफिसर्स उनको प्रेशराइज करते हैं तो वो ये करते हैं काम। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने और हम ख्वाजा आसिफ साहब हमने जॉइंटली विज़िट किया था लाहौर का भी और अब सियालकोट का भी। और लाहौर में हमने 8 काउंटर्स बढ़ा दिए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला वो डिज़ाइन फ़ाइनल हो गया, अगले 2-4 दिन में वो बढ़ जाएंगे। उससे जो डिपार्चर पे एक रश बहुत ज़्यादा होता था, आपको वेट करना पड़ता था 1-1 घंटा, पौना घंटा, वो कम होगा।